झांसी के लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज की अध्यापिका अंजू गुप्ता ने लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने 22 वर्षों तक तो तदर्थ अध्यापिकाओं को स्थायी दिखाकर अनुचित वित्तीय लाभ दिलाए। शिकायतों के बावजूद जांच नहीं हुई और उन्हें ही प्रताड़ित किया गया। वरिष्ठता और पदोन्नति से वंचित रखने के साथ विद्यालय में सामाजिक बहिष्कार भी कराया गया। 25 जुलाई 2025 को प्रबंधक ने उन्हें धक्का देकर कक्ष से बाहर निकाला। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रबंधक और उनके परिजनों पर धमकाने के आरोप लगे। अंजू गुप्ता ने सुरक्षा की मांग की। हमारा शोषण प्रबंधक महोदय बहुत सालों से कर रहे हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण कि उन्होंने 25 तारीख को हमको धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला और हमें कोई प्रार्थना पत्र प्रबंध समिति में नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली थाना में की थी और उसमें अभी एफआईआर उनकी दर्ज हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई जो हम इतने 9 से 12 वर्षों से अपना संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए न्याय मांगते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा मांगते हैं। क्या कारण रहा कि 12 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा? सर, प्रशासनिक उदासीनता। हमने शिकायत तो बहुत ढेर सारी की, लेकिन उनकी गहराई से कभी जांच ही नहीं हुई और अपनी तरफ से उसका निस्तारण कर दिया गया। इसलिए हम आज तक भुगतना पड़ा उसको। हजारों शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे हुई हैं। दो तदर्थ नियुक्ति 1998 में 2 तदर्थ नियुक्ति हुई थी। विद्यालय ने उनको 99 में स्थायी दिखाया और 20 साल तक, मतलब 22 साल तक सर, जून 2020 तक विद्यालय उनको स्थायी दिखाता रहा। हमने उससे पहले कई शिकायतें की, विद्यालय ने हमें गलत सूचना दी, हमने सूचना मांगी, गलत सूचना दी। पहली बार 11 जून 2020 को हम सिद्ध कर पाए कि हाँ वो तदर्थ टीचर है। उसके बाद हमारी लड़ाई वरिष्ठता और पदोन्नति की लड़ाई शुरू हुई सर। उसके बाद भी उससे तब से क्या हुआ, उसकी शिकायत करने से विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य बहुत चिढ़ गए और वो किसी तरीके से मौका देकर प्रताड़ित करना, हर समय गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, वो उसी का दर्द हम लोग झेल रहे हैं सर। कौन सा विद्यालय है? लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज, गणेश बाजार, पानी की धर्मशाला के पास, झांसी। क्या चाहते हैं आप? हम शासन से चाहते हैं कि सर हमने जो शिकायत की है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से, उनका निस्तारण बिना कुछ जांच किए मतलब हम दिखाएंगे कर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए और हमने जो शिकायत की है उसके बिंदुवार जांच करके जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने गलत सूचना छुपाई है, उनके सख्त कार्रवाई हो। प्लस जो एफआईआर हमने की है उससे वो विद्यालय प्रबंधक चिढ़ गए हैं, वो हमारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच के कुछ भी दुर्घटना करा सकते हैं, कोई कार्रवाई करा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रशासन से खड़े हैं, साफ सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना या कुछ भी होती है तो उसके लिए उनको माना जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ दुर्घटना हो? उन्होंने बोला सर, उन्होंने धमकी दी, दूसरा के बोला। राकेश पाठक के भाई दिनेश पाठक जी, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ में एक बच्चे पदाधिकारी हैं, उनकी बहुत चलती है, क्योंकि उसी की वजह से हमें अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कुटिलता से पूछा कि तुम्हारे बच्चे दिल्ली और मुंबई में रहते हैं और तुम यहाँ पर ऐसा करोगी तो सोच लेना। धमकी दी उन्होंने, हम तो डर गए। विद्यालय में बैठकर 21 तारीख को सर, हाँ सर, क्या हुआ? पुलिस में भी शिकायत की हमने। पुलिस जब उन्होंने साक्ष्य मांग रही है, पुलिस तो साक्ष्य मांगती है। जब जो चीज़ें साक्ष्य हमारे पास नहीं थी हम शिकायत क्या करते। जब 25 जुलाई को विद्यालय प्रधानाचार्य कक्षा में प्रबंधक द्वारा धक्का देकर बाहर निकाला गया और वहाँ पर कैमरा भी लगे हुए थे, तो हमने शिकायत की और कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए